नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पंगा लेना काफ़ी महंगा पड़ा। जी हां, उनकी बिहार विधान परिषद की सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब वे एमएलसी नहीं रहे। आज राजनीतिक हलकों में इसी बात की चर्चा है। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश ने उनकी बलि चढ़ा दी। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर सुनील सिंह की सदस्यता क्यों गई, ऐसा कौन सा अपराध उन्होंने किया था जिसकी वजह से उन्हें अपनी सदस्यता से हाथ धोनी पड़ी। कहा तो ये जा रहा है कि उन्हें बचाने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार विधान परिषद के उपसभापति राम बच्चन राय से गुहार भी लगाई, लेकिन राम बच्चन राय ने ये कहकर उनकी गुहार ठुकरा दी कि ये ऊपर से आदेश है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है और वो कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से सुनील सिंह को अपनी एमएलसी की सदस्यता से हाथ धोनी पड़ी। संतोष जी। देखिए, मुझे लगता है बिहार के इतिहास में पहली घटना है कि किसी की सदस्य की सदस्यता, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो, किसी सदस्य की सदस्यता मतलब सरकार से पंगा लेने के कारण चली गई हो। मुख्यमंत्री की आलोचना करना उन्हें काफ़ी महंगा पड़ा। अभी तक जो सदस्यता जाती रही है तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण, किसी भी सदस्य की सदस्यता जो गई है तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण, कहा जाए दल विरोधी गतिविधि में शामिल रहना, पार्टी व्हिप का उल्लंघन करना, पार्टी का निर्देश नहीं मानना, मतलब पार्टी के नेताओं के व्हिप का उल्लंघन करना, पार्टी के नेताओं की आलोचना करना, खिलाफ करना, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो दल विरोधी गतिविधि के कारण पार्टी सुप्रीमो, पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी शिकायत पर सदस्यता जाती थी। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि पार्टी अध्यक्ष सदस्यता बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, पार्टी की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं है और उनकी सदस्यता समाप्त होगी। तो मूल वजह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पंगा लेना। वो नीतीश कुमार से एन केन प्रकारेण हमेशा पंगा लेते रहते थे। वो चाहे सदन के अंदर हो, चाहे सदन के बाहर हो, ट्विटर पर हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, सोशल मीडिया पे हो, हर जगह वो नीतीश जी से पंगा लेते रहते थे। और जब नीतीश जी और लालू जी की गठबंधन की, नीतीश तेजस्वी की गठबंधन की सरकार बनी, उस दौरान भी उन्होंने मतलब एक मर्यादा रखी, मर्यादा के भीतर रहकर भी नीतीश जी की आलोचना करते रहे। मतलब बोला जाता है डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो सोशल मीडिया पर नाम ले करके नहीं, लेकिन एक व्यक्ति हैं, ऐसे हैं, मतलब उदाहरण के साथ उनकी आलोचना करते रहे। लेकिन जब फिर तेजस्वी यादव से अलग हुए तो उन्होंने नीतीश जी की मिमिक्री भी की, पेट पर हाथ फेरने का, जो उनका जो एक एज के कारण नीतीश जी का जो एक बीमारी, अस्वस्थता कहिए, बीमारी कहिए, तो उसकी भी मिमिक्री की, आलोचना की और इस बात को लेकर के उनकी सदस्यता समाप्त की गई। और ऐसा पहली बार देखने को, तो मुझे लगता है कि इस मामले में अगर वो न्यायपालिका में जाएंगे तो न्यायपालिका से उन्हें इस मामले में राहत मिल सकती है या उनकी सदस्यता बहाल की जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होगा, न्यायपालिका से अगर बहाली नहीं होती है, तो ये आने वाले समय के लिए एक नई शुरुआत होगी ये, कि जो भी सदस्य किसी भी सत्ताधारी दल के नेता की आलोचना करेंगे तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। नीतीश जी ने एक नई शुरुआत की। अब नीतीश जी ये कह सकते हैं संतोष जी कि ये बोलने की जो आज़ादी है उस पर सीधा सीधा हमला है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है नीतीश जी ने एक नई शुरुआत कर दी है। नीतीश जी कहिए या विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने एक नई शुरुआत कर दी है सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने की। अगर यह मामला न्यायालय में जाता है और न्यायालय से उन्हें राहत मिल जाती है और उनकी सदस्यता अगर बहाल हो जाती है,
तो इस पर यहीं स्टॉप लग जाएगा। नहीं तो कोई भी पार्टी अगर न्यायालय से राहत नहीं मिलती है और उनकी न्यायालय से भी उनकी सदस्यता समाप्त ही रह जाती है, तो आने वाले समय में आप देख लीजिए, सत्ता हमेशा एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता है। सत्ता जब भी परिवर्तन होगा तो सरकार की जब भी कोई आलोचना करेंगे तो एक आचार समिति बन गई है और ये आचार समिति कभी भी अनुशंसा करेगी और सदस्यता समाप्त होगी। लेकिन संतोष जी, राजनीतिक गलियारों में इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आचार जो समिति है वो सिर्फ सुनील सिंह के लिए था? क्या आचार समिति नीतीश कुमार के सेक्सुअल ज्ञान पर कोई फैसला नहीं ले पाई? जब सीएम नीतीश जीतन राम मांझी को भरे सदन में बेइज्जत कर रहे थे, तब वो आचार समिति कहाँ थी? और जब सीएम नीतीश रेखा देवी जो एमएलए हैं उनको सदन में अपमानित करने का काम कर रहे थे, बेइज्जत करने का काम कर रहे थे एक दलित महिला को, तब वो आचार समिति क्या कोई फैसला नहीं ले सकी? सवाल तो हैं। देखिए, संसदीय प्रणाली में सदन के अंदर जो बात कही जाती है, अभी तक का जो इतिहास रहा है, वो जो परंपराएं रही है कि सदन के अंदर जो भी बात बोली जाती है उस पर न्यायालय भी कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। सदन के अंदर, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या विधानसभा या विधान परिषद के अंदर रहकर आप न्यायालय पर भी टिप्पणी करते हैं तो न्यायालय उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। ये पहला मामला होगा कि सुनील कुमार की सदस्यता गई है सदन के अंदर कुछ बात कहने पर। तो मैंने कहा ना, एक नई शुरुआत हुई है ये, और ये शुरुआत की आँच से कोई भी नहीं बचेंगे। नहीं, वही तो बात एक है। नई परंपरा शुरू हुई है। आपने कहा कि आचार समिति क्या सिर्फ सुनील सिंह के लिए थी? आचार समिति का मतलब होता है कि वो सदन के अंदर अगर कोई भी सदन की मर्यादा को भंग करता है तो आचार समिति है जो उस पर एक्शन लेगी। तो जो आचार समिति के जो अध्यक्ष हैं, क्या उन्हें सीएम नीतीश की मर्यादा कहें, आचरण कहें, वो नहीं दिख रहा था? देखिए, कहा जाता है कि सामर्थ्य में कछु दोष न गोसाई। जिसके पास सामर्थ्य है उसके 100 खून माफ होते हैं, उसमें कोई दोष नहीं देखा जाता है। तो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्हीं की अनुशंसा पर, अभी उन्हीं के कारण अभी सभापति बने हैं अवधेश नारायण सिंह। उन्हीं के कारण उन्होंने ही बनाया सभापति, उन्होंने ही रामबच्चन राय को उपसभापति बनाया। उन्हीं के कहने पर रामबच्चन राय को आचार समिति का सभापति बनाया गया था। ये समिति बनी थी जब नीतीश कुमार 14 में मुख्यमंत्री पद से हटे थे, तो विधान परिषद में नेता सबसे बड़े पद पर थे। मुख्यमंत्री से हटे थे तो उनको कौन सा पद दिया जाए, तो उस समय इस पद का सृजन किया गया था। पहले यह पद नहीं होता था आचार समिति। तो नीतीश जी जब मुख्यमंत्री, उनको एक सम्मानजनक पद दिया जाए तो एक आचार समिति का गठन किया गया था, पहले ये नहीं थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि नीतीश जी कुछ बोले, जब मुख्यमंत्री जो रहते हैं तो मुख्यमंत्री ने तो विधानसभा अध्यक्ष जब विजय सिन्हा थे तो उनको मतलब नसीहत दे दी थी कि भाई आपके अनुसार सदन नहीं चलेगा, ऐसे सदन नहीं चलेगा। उस समय भी अगर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। विजय सिन्हा सभापति चाहते तो उनको सदन से बाहर कर सकते थे, उनकी सदस्यता समाप्त कर सकते थे। लेकिन बहुमत, सदन में बहुमत नीतीश जी का है और वो चाहे जब चाहे अध्यक्ष को भी हटा सकते हैं, सभापति को भी हटा सकते हैं। लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है, इसीलिए जिनके पास सामर्थ्य है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, जो कमजोर होता है उन पर कार्रवाई होती है। बिल्कुल, और सत्ता में बैठे लोगों की भाषा किस तरह बदल जाती है ये हम दिखाते हैं। विजय सिन्हा जो कार्रवाई हुई है उसे जायज़ ठहरा रहे हैं, और जब सीएम नीतीश ने अध्यक्ष पद पर उनके रहते हुए उन्हें अपमानित करने का काम किया था, तब वे सदन के बाहर रो रहे थे। लेकिन आज जो है उस कार्रवाई को जायज़ ठहरा रहे हैं। सुनिए विजय सिन्हा को। विधान परिषद में एक बड़ी घटना हुई है। एमएलसी सुनील सिंह थे, आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सदन की गरिमा संवैधानिक पद पर बैठे या माननीय विधायक को रखना चाहिए। जैसे हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो अपने आस्था के पवित्रता को बरकरार रखते हैं। ये लोकतंत्र के सबसे बड़े आस्था और पवित्रता का मंदिर है, और इस मंदिर में
संविधान का संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मखौल उड़ाना या उनको अपमानित करना या उसके बारे में गलत माहौल खड़ा करना ये कतई उचित नहीं है। आप गवा रहे हैं, विधानसभा में भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी, कई विधायकों पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चला कि आखिर क्या नहीं, आपको जानकारी हो, मैं विधानसभा अध्यक्ष था। विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर बूट से रौंदा गया था। हमने आचार समिति को सुपुर्द किया, उसका रिपोर्ट भी आया है और उस रिपोर्ट पर जब राजद के माध्यम राजद की सत्ता में आपसी हुई और अध्यक्ष बने तो उस रिपोर्ट को दबा दिए हैं। सदन की गर्मा गिराने का अधिकार किसी को नहीं है और इस पर कोई गर्मा गिराता है तो संज्ञान अध्यक्ष को लेना चाहिए। तभी भी रिपोर्ट वापस आएगी, बाहर आएगी। मैं तो कह रहा हूं कि अध्यक्ष को पूरा अधिकार है। तो देखा है आपने, विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जो गलत करेगा, अमर्यादित आचरण करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। आज सदन के बाहर जब वो निकले तो यही कह रहे थे वो। नहीं, यही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो कहा ही था। सम्राट चौधरी उस समय थे, सम्राट चौधरी ने भी अध्यक्ष उस समय थे विजय सिन्हा विधानसभा के, तो उनको बोला था व्याकुल मत बनिए, व्याकुल मत होइए। मतलब सदन में बोला ना, सदन में इस तरह की भाषाएं चलती रहती है, टोका टिप्पणी होती रहती है, सदन में कही गई बातों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी तक ये पहली घटना होगी कि सदन की बात पर किसी की सदस्यता चली जाएगी। सदन की टिप्पणी पर सदन में जो होता है वो प्रोसीडिंग से बाहर कर दिया जाता है, सदन की बातों को प्रोसीडिंग से बाहर कर दिया जाता है। इससे बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। आप विधानसभा में लीजिए ना भाई, विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ के कार्रवाई चली थी, कार्रवाई विधानसभा की। बिल्कुल, और इन्होंने तो मारपीट कर दिया था पूरे। विधानसभा में पुलिस आई थी, लेकिन कहाँ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, कहाँ किसी की सदस्यता गई। इससे बड़ी घटना उन्होंने किया था, उनकी भी सदस्यता जानी चाहिए थी, तेजस्वी यादव की, तेज प्रताप की। इन्होंने तो केवल टिप्पणी किया और नीतीश जी इसको पर्सनल अपने ईगो से ले लेते हैं। और नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि कोई बात को अगर पर्सनल अपने ऊपर ले लेते हैं तो वो अंत तक पीछा नहीं छोड़ते हैं, बर्बाद करके छोड़ते हैं। मैं यही सवाल पूछने वाला था कि एक कहावत है कि नीतीश से पंगा पड़ेगा महंगा, तो ये सुनील सिंह को नीतीश से पंगा लेना मतलब महंगा पड़ा है। निश्चित तौर पर देखिए, बिहार के सर्वोच्च पद पर है मुख्यमंत्री और उनको भी एक मर्यादा रखना चाहिए। पहले सुनील कुमार सिंह सत्ता में साथ रहते थे, जब गठबंधन था आरजेडी का, उस समय भी वो अपमानजनक टिप्पणी करते रहते थे किसी भी बात पे, हमेशा। मतलब कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी उनकी टिप्पणी हमेशा रहती थी। वो नीतीश जी के गठबंधन में तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, फिर भी वो टिप्पणी करते रहते थे। गठबंधन से हटने के बाद भी मुझे लगता है कि दोनों के बीच पर्सनल कोई खुन्नस है। वो हमेशा टिप्पणी करते रहते थे नीतीश जी पर, अपमानजनक टिप्पणी। मतलब एक मर्यादा होनी चाहिए टिप्पणी की, लेकिन मर्यादा में सुनील सिंह को रहनी चाहिए। लेकिन वो अगर मर्यादा में नहीं है और टिप्पणी कर रहे हैं तो राजनीतिक टिप्पणी, जैसे नीरज कुमार कितनी टिप्पणी करते हैं, नीरज कुमार कितने लालू प्रसाद पर टिप्पणी करते हैं, तेजस्वी यादव पर करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के कोई भी प्रवक्ता संजय सिंह हो, चाहे कोई भी, सब लोग टिप्पणी करते हैं। लेकिन कहाँ किसी की सदस्यता जाती है। अपमानजनक टिप्पणी सब लोग करते हैं। आप पार्लियामेंट में ले लीजिए, प्रधानमंत्री पर क्या नहीं टिप्पणी होती है, चोर तक कहा जाता है, लेकिन कहाँ कोई कार्रवाई नहीं। उन बातों को प्रोसीडिंग से हटा दिया जाता है और खेद व्यक्त कर देते हैं लोग, हो गया। लेकिन सुनील सिंह, जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था और दोनों की सरकारें थी, तब भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे। उस समय आरजेडी के लोग उन्हें शकुनी मामा कहकर बुला रहे थे और कह रहे थे कि ये मामा लड़ा करके जो है किसी तरह सरकार गिराना चाहता है, और तरह तरह के विशेषण से नवाजे जाने लगे थे। तो कहीं ना कहीं जो सुनील सिंह हैं, उनकी भूमिका भी संदिग्ध है हर मामले में। देखिए, मामा की भूमिका हमेशा संदिग्ध ही रहती थी। महाभारत काल से ही ले लीजिए, शकुनी मामा फेमस रहे हैं, कंस मामा फेमस रहे हैं,
और ये कलयुग के मामा है। कहा जाए तो अभी देखा जाए तो कलयुग में अभी वर्तमान समय में तेजस्वी यादव के मामा पर का ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है। लगता है कि एक मामा उनके साधु यादव पहले ही जेल जा चुके हैं, उनका ग्रह नक्षत्र ठीक था। पहले तो उन्हें लालू दरबार से उन्हें बाहर किया गया था, मतलब घर में लालू प्रसाद के तेजस्वी यादव के घर में एंट्री बंद हुई थी और उसके बाद वो जेल गए। अब उनके दूसरे मतलब मुँह बोले मामा की विधान परिषद में एंट्री बंद हुई, उन पर भी केस मुकदमा चल रहा है। हो सकता है उन्हें भी कहीं जेल की हवा ना खानी पड़े, उन पर भी ईडी का मामला चल रहा है। तो लगता है कि तेजस्वी यादव के मामा का ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है, चाहे मोबाइल मामा हो चाहे अपने मामा हो। तो ये सब कहने की बात है, एक कहावत है, व्यंग है, लेकिन सही मायने में अगर इसको देखा जाए, संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो संवैधानिक दृष्टिकोण से ये गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। उनकी सदस्यता इस आधार पर नहीं जानी चाहिए। सदस्यता जाने का जो है दल बदल विरोधी कानून के कारण सदस्यता जाती है, या बहुत ही कोई असंसदीय अपमानजनक कुछ हो, तो ये राजनीतिक विधानसभा में और विधान परिषद में इससे ज़्यादा बातें होते रही है। तो अगर ये परंपरा अगर रही तो आने वाले समय में सरकार किसी की भी सदस्यता समाप्त कर सकती है। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत खुन्नस में सुनील सिंह की बलि चढ़ा दी। राजनीतिक हलकों में इसी बात की चर्चा है, और जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी ने बताया कि सुनील सिंह को अगर जेल भी जानी पड़ी तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू की डबल इंजन की सरकार है और पहले से ही सुनील सिंह पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। ऐसे में लगता है कि सुनील सिंह की आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ेगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।